अमन के लिए दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। अमेरिका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक आज होगी। अमेरिकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। अमेरिकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ्द में स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा शामिल। इस्लामाबाद आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फ्रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार हल के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं, 24 घंटे में जान लेंगे बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को ये एहसास नहीं है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप की मुज़ाकरात की नाकामी पर ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले की धमकी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा। बाकिर कालिबाफ का ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का भी मुतालबा। कहा, अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं। अगर अमरीका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। मेनाब स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफ़र हैं। बाकिर कालिबाफ ने मेनाब स्कूल शोहदा की तस्वीर एक्स पर शेयर कर दी। दोनों फ्रीकैन बातचीत के जरिए मामलात को तय करने पर राजी हो चुके हैं। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और फ्रीकैन को मुज़ाकरात पर राजी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज किरदार अदा किया। दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल इन मुज़ाकरात को अपनी कमाल मेहरबानी से कामयाब फरमाए और इस तरह अनगिनत मासूम जिंदगियां बच जाएंगी और दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जो फरीक जंग में आमने सामने थे वो बातचीत से मामला तय करने पर राजी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान ने मेरी दरख्वास्त पर जंगबंदी कबूल की। ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए तारीख साज काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत को तारीख सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पूरी कौम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करे। मुज़ाकरात की सूरत में दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान की सिफारती काविशों और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरउम्मीद। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी दरीना मस्बत रवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें सर अंजाम दी। सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और दीगर शराकतदारों की हिमायत और मुआवनत हासिल रही। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रज़वान सईद शेख की अमरीकी नशरियाती इदारे NBC के मारूफ प्रोग्राम मीट द प्रेस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी बहर तौर पर मुतल्लिका फ्रीकैन की है। मामले के हल के लिए पाकिस्तान और आलमी बरादरी ने ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की जरूरत है। अमेरिका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों पर भारत बुकलाहट का शिकार।
سابق امریکی سفارتکار جیفری گنٹر نے لائیو شو میں بھارتی اینکر کو کھری کھری سنا دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان میں سیکیورٹی سے متعلق سوالات کو احمقانہ قرار دے دیا۔ بھارتی اینکر کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا، بھارتی میڈیا اس نازک صورتحال کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کر رہا ہے، جو افسوسناک ہے۔ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں۔ جیفری گنٹر کا کہنا تھا کہ معاملہ انسانی جانوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول سے جڑا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کو بے بنیاد بحث کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری، حملوں میں 12 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی افواج کا حزب اللہ کے 1400 اہلکار شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کا حصہ ہیں۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید کیے جا چکے، شہداء میں 163 بچے بھی شامل۔ سربراہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ قابضین کے انخلاء تک مزاحمت جاری رہے گی۔ دشمن کو زمینی سطح پر شکست ہوئی، اسرائیل جارحیت کے باوجود میزائل روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 81 پیسے کمی، نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 83 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانا ذمہ داری ہے۔ قیامت خیز مہنگائی روکنے کے لیے 129 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا۔ کہا، پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا ہونا کافی نہیں، قیمت مزید کم کی جائے۔